नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयनिहारं नमो वज्रायारं नमो सर्वसाहुणम्। नमः शमय साराय सानुभूत्याचकास्मे चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस्मे। उत्पाद व्यय का मतलब है भवितव्य। जैन शासन में करने योग्य क्या है? कर्तव्य। पूरे जिनागम में कर्तव्य के नाम पर निर्णय में उपयोग लगाना। पुरुषार्थ के बारे में बहुत विपर्यास है, बहुत विपर्यास है, बहुत बहुत। कर्तव्य शब्द अर्थात करने योग्य। कहीं नहीं लिखा है कि तू पर्याय को कर, पर को बदल, तू मन वचन काय को बदल। मैं कुछ चैलेंज कर रहा हूँ, पूरे जिनागम में कहीं लिखा हो तो मुझे बताओ, बताओ। जिनागम में बताओ मुझे। केवल सुभाषित है अपने बच्चों की देखभाल करो, तो ये कौन से नए से कहा गया है? 1 नंबर का नए, और 1 नंबर के नए की वैल्यू है 0। 1 नंबर के नए की वैल्यू जिनागम में 0 है। आप अपने बच्चों को पालो पोसो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छा दुकान चलाओ, अच्छे परवरिश करो, शरीर को मेंटेन करो, ये 2 नंबर का नए है। ध्यान रखो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। ध्यान रखो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अच्छे से क्रिया करना चाहिए शरीर की, ठीक से बैठना चाहिए, पॉस्चर ठीक करना चाहिए। ये 2 नंबर का नय है, और ये दोनों के दोनों नयों की वैल्यू जिनागम में 0 है। जैसे ऑब्जेक्शन हो पूछ सकता है, दोनों नयों की वैल्यू जिनागम में 0 है। सद्भूत से प्रमाण चालू हुआ, असद्भूत में प्रमाण से बाहर है। यदि हम असद्भूत को असद्भूत समझ जाएं तो हमारा भाव कर्म शांत हो जाए। आपको जितनी प्रॉब्लम है, जितनी भाव कर्म है, जितना मोह राग देश, जो भी आप शब्द कह रहे हैं, मोह राग देश, जो भी कह रहे हो, वो केवल असद्भूत को लेके है। असद्भूत माने मन वचन काय और एसेट्रा। इससे हमें कोई लेना ही देना नहीं है। मूल में समझोगे तो मन वचन काय को डोंट इंटरफियर, डोंट टच, सोचो ही मत उसके बारे में। कैसे? मैं उसको प्रमेय के द्वारा, थ्योरम के द्वारा प्रूव करके बताऊंगा। कर्तव्य था टू डिसाइड ओनली, केवल निर्णय करना चाहिए। पंडित साहब ने साफ साफ लिखा है, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। 1 नंबर और 2 नंबर का आप समझो। 1 नंबर और 2 नंबर का पुरुषार्थ ये है कि समझो, समझो, माथा मारने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए मैं कहता हूँ, जिन्हें शादी करना तो पहले ट्रेनिंग ले लो मेरे पास। उन्हें क्या लगता है जे बीतरागी बना देंगे, शादी नहीं करने देंगे। मैं कह रहा हूँ तो शादी करना सिखाऊंगा। पहली कसम खाओ कि पत्नी को नहीं बदलेंगे। पत्नी को पहली कसम खानी चाहिए सप्तपदी में कि हम पति को नहीं बदलेंगे। पहले अच्छे से समझ लो, इतनी झंझटों के साथ रह सकते हो। भाई है, जैसा है तो है ना। दोनों बच्चे हैं, दोनों में बचपना है। बच्चे और बचपना तो संबंध नहीं उसका। शादी करने की असली एज मनुष्य गति में है। आप आज इस वर्तमान में 50 साल,
वो 50 साल में एक्सपीरियंस होल्डर होता है। अच्छा तब वो जानता है कि क्या करना चाहिए। मजाक नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सही बात है। कुल मिला के मुझे शादी वादी की नहीं कहना, मुझे तो व्यापार का भी कहना। जितने बच्चे 18-20 साल में व्यापार करने में घुस जाते हैं, मार्केटिंग में, शेयर मार्केट में, फलां में, इधर उधर, वो सारे डिफीट खा रहे हैं। 50 से पहले माता पिता की आज्ञा, अनुभव, बड़े गुरुजनों की अनुभव के बिना आपको एक स्टेप नहीं उठानी चाहिए। और इतना आपका डिसीजन करना ही कर्तव्य है, इतना ही पुरुषार्थ है कि आप इतनी ताकत पैदा रखोगे 50 साल की एज तक हम माता पिता से, यदि गुरु है तो गुरु से ट्रांसपेरेंट रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे। शादी करने से पहले दूसरी सप्तपदी है दूसरी कि हम टोटली ट्रांसपेरेंट रहेंगे। हमारे मन में वचन में कायम कुछ भी होगा तो हम पति को कह सकेंगे, और पति में इतनी ताकत होनी चाहिए वो झेल सके इतनी। माँ बाप बच्चों की मन वचन काय को समझ सके, सुन सके धैर्य के साथ, तो बच्चे ट्रांसपेरेंट रहेंगे। लोग ये कहते हैं बच्चे छिपाते हैं, और मैं कहता हूँ सबसे पहले मम्मी ने और पापा ने ही छिपाना सिखाया। बच्चे कभी नहीं छिपाते, हम उन्हें छिपाने का माहौल देते हैं। अब मैं इस बात में नहीं जा रहा हूँ पेरेंटिंग में, मुझे तो ये समझाना है। 1 नंबर और 2 नंबर को समझाने के लिए इतनी बात कही मैंने। क्या होता है, मैंने आज 2 नंबर को 1 नंबर को भी शामिल किया है, परद्रव्य की उत्पाद व्यय, उसको भी शामिल कर लिया है, ताकि हम एट ए ग्लांस पूरा समझ लें कि हम वीतरागी कैसे हों। एट ए ग्लांस रिजल्ट है वीतरागता। इस पे आप खुद सोचिए, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछें, बिल्कुल कॉलेज स्टाइल से ही पढ़ा रहा हूँ। आइए, उत्पाद व्यय कैसा है? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इसी का तो शिविर है, विपर्यास निवारण शिविर लेकिन इन तीनों के मामले में एक बात मुझे कहना है, यदि आप नींद में सोए हो तो मेरी ये लाइन ध्यान से सुनो, और बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, आम पब्लिक से ज़्यादा विद्वानों से ही कह रहा हूँ। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय लॉजिक से समझ में भी नहीं आएंगे, और लॉजिक से समझा भी नहीं पाओगे, क्योंकि वह अवक्तव्य परिणति का नाम है। अवक्तव्य परिणति का नाम है संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। वक्तव्य में उसका अनंतवा भाग आता है, और इसीलिए हम स्यादवाद का दुरुपयोग करके हम अपने को ठगते हैं। कुछ कह रहा हूँ, हम स्यादवाद का नाम लेकर विद्वानों को जानबूझ के कह रहा हूँ मैं, हम अपने को ठगते हैं। सरासर पाप का परिणाम चलता रहता है, हमें ये भी नहीं मालूम कि इस पाप के बाद भवितव्य क्या होगा। हम बहुत बड़े अच्छे स्वाध्यायी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम नंबर 2 का बिजनेस नहीं छोड़ पाते, हम प्रलोभन नहीं छोड़ पाते, हम तृष्णा नहीं छोड़ पाते। क्यों? सुनना सभी लोग, मैं आपको जिंदगी भर का होमवर्क दे रहा हूँ। इतना बढ़िया ब्रह्मचारी और शेयर मार्केट की तृष्णा में फंस गया। एक व्यक्ति, एक नहीं, मैं आपको नाम किसी के नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े नाम बोल रहा हूँ, इस समय ये समझिए, जिनका मर्डर हुआ है, बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम नहीं खोलूँगा, बहुत बड़ा नाम है, मर्डर हुआ। क्यों? क्योंकि भरोसा अपने वालों का होता है। अपने वालों मतलब रिश्तेदारों का। जैसे मान के चलिए मैं त्यागी हूँ, तो मैं करोड़ों में खेल रहा हूँ, मानो मतलब पब्लिक मेरे से रिलेशन अच्छी है सेट हो गए। मैंने कोई कहा कि मैं पुस्तक प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास लाखों रुपए आए, अब मैं कहाँ रखूँ? मैं अपने नाम से अकाउंट खोल नहीं सकता, करूँ क्या? तो अब मेरे आस पास में ऐसे लोग आ जाएंगे, पंडित जी आप विश्वास करो, हम आपकी सेवा में हैं, बिल्कुल पैर छुएंगे, सारा काम करेंगे। तो हमने कहा भाई ये अकाउंट खोलना है, इसकी FD करना है। तो उसने बड़ी सलाह दी, आप चाहो तो खोल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ 6% मिलेगा, लेकिन 12% मिल सकता है यदि अपन इनको दे दें। उन्हें क्या, वो बैंक से लेंगे तो बैंक में देंगे 12%, उसकी वजह आपको दे देंगे। वो आपके जीजा जी हैं, वे आपके फूफा जी हैं, बिल्कुल नियरेस्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। और ऐसा करके 12% के लोभ में उनको दे दी। सोच लिया सही बात है, माँ देंगे, इससे अपने को दे देंगे, क्या दिक्कत। और इसी घटना पर उनका मर्डर हो गया। इसी घटना में मर्डर हुआ। क्यों? वो पैसे मांगते थे। अब ब्रह्मचारी गाली तो दे नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता, लेकिन बार बार कहते थे तो सामाई के टाइम में गला दबा दिया। क्या मतलब निकला कि आप ऊपर से तो त्यागी थे, लेकिन संशय, विपर्य, अनध्यवसाय आपने सॉल्व नहीं किया था। मैं सब ब्रह्मचारी भाइयों से इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता है
अभी भी हम अपने पैसे से क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? मैंने खुद सोचा है, ऐसा नहीं सोचा, मैंने बहुत इस थ्योरम को सॉल्व किया है। मैंने जिस दिन से नौकरी छोड़ी है उसी दिन वकील साहब मेरे साथ रहे 10 साल, उन्हें पूरी स्टोरी पता है। जो आज करोड़ रुपए का प्लॉट है, मैं उसे 54,000 रुपये में ज्यों का त्यों लौटा के आ गया। 54,000 का था और मैंने ज्यों का त्यों लौटा दिया। 14,000 का था, मैंने 14,000 में लौटा दिया। 2-3 प्लाट पकड़े थे, छोड़ दिए। शेयर मार्केट पूरा खत्म कर दिया। क्यों? यदि मुझे पैसा ही चाहिए तो मैं नौकरी क्यों छोड़ रहा हूं? अब ये थ्योरम मुझे प्रूव करनी थी, सॉल्व करनी थी अपनी। मैं आज की तारीख में मुझे एक ही चीज की सलाह थी कि पैसा कितना आएगा वो पुण्य प्रमाण आएगा। लेकिन जो नित्य वो शेयर मार्केट देखने के चक्कर में आश्रम बंद होगा, वो आश्रम बंद का क्या होगा, मुझे उसकी समस्या थी। वो आश्रम बंद का भवितव्य क्या होगा ये तो बता। भवितव्य माने होने ही होगा, करना नहीं, उसे क्या होगा। बात एक नहीं है, मैंने एक चीज नहीं रखी, एक चीज ऐसी जिससे मुझे आज की रात की नींद खराब हो जाए। आप जानो सभी लोग, आपकी रात की नींद खराब हो रही है। ऐसे कितने लोग हैं आप में रात को नींद नहीं आती है, फिर दवाइयाँ खा रहे हैं, नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं, और फिर हमसे क्या कहते हैं पता है? पंडित जी हम तो शुद्ध खाऊ थे, लेकिन अशुद्ध कहाँ थे, वो कहाँ भाव। अशुद्ध का मतलब समझ गए? संपत्ति काहू की ना भाई, सुनी होगी जी कहावत, संपत्ति काहू की ना भाई। इसके बावजूद 50 साल की 60 साल की जेठानी और 50 साल की देरानी से खार खा रही निरंतर, बिना खार के लचका को। उन्हें तो में लगा, उन्हें तो में लगा, तुम 60 की हो गई। यदि हम वैसी भाषा में कहते तो कब्र में पैर लटकाए बैठे, आज मरे कल तीसरा। मैं सोचो, मैं आप सबको इसलिए कह रहा हूं, आपकी बीमारियों की मूल जड़ जैनोपैथी में ये तनाव। अब चूंकि ये अवक्तव्य है, दिक्कत ये है, हम झट पढ़ लेते तो टोडरमल साहब ने कहा शास्त्र अनुसार बातें भी बनाता है, चतुराई की बातें करना जान जाता है। इसका नाम है अनंतानुबंधी मायाचारी। यदि हम तृष्णा नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब आपने थ्योरम प्रूव नहीं की। कौन सी थ्योरम? कि तृष्णा से काम नहीं होता, जुगाड़ लगाने से काम नहीं होता। मैं सबको खोल के कह रहा हूँ, जुगाड़ लगाने से काम नहीं होता है, जुगाड़ से काम बिगड़ते ही। मैंने कसम खाई हुई है, जुगाड़ नहीं लगाऊंगा, आने वाले को रोकूंगा नहीं, जाने वाले को मनाऊंगा नहीं। क्यों? क्या जरूरत है? जब एक द्रव दूसरे द्रव के परिणमन को कुछ नहीं कर सकता तो मैं टेंशन करूं क्यों? इतने लोग आए थे, कितने चले गए, क्या हो गया, उनने बुराई ना कर दी हो, उनने ऐसा ना कह दिया, उनने ऐसा ना कह दिया हो, हे भगवान हे हट, सो जा चुपचाप। इसने मुझे मजे में कर दिया। मैंने बहुत निर्णय किया है, आप मेरे जितना प्रवचन पूछो, मेरे अपने हृदय की बात है। मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, मेरे में केवल एक करुणा है, मान लीजिए वात्सल्य है साधन में। मैं छोटे से 30-40 साल से सबको गले लगाता आ रहा हूँ, लगा रहा हूँ। मेरी आदत ही समझ लो, गंदी आदत है, अच्छी है, जैसी है, मुझे मज़ा आता है उसमें, मुझे बहुत आनंद आता है। छोटे से ही मेरी ये बस आदत है, गंदी आदत है आपकी भाषा में, लगाऊंगा। उसके लिए मैंने कभी हिसाब नहीं लगाई उस पर क्या खर्चा किया, क्या करा नहीं करा, कितना समय वेस्ट किया, कुछ नहीं। मैं आपको सही कहता हूँ, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया 40 साल में, लेकिन मैं भर गया, मैं भर गया, मैं भर गया, मैं ज्ञान और वैराग से भर गया। ठोस हूँ मैं, ठोस। मुझे पता है लोग बहुत डराते हैं, आप ऐसा नहीं बोलो, ऐसे नहीं कर। मैं कह देखो भाई, जैसे पति पत्नी में होता है ना, पति पत्नी में कि जैसो पति है बोलो रहने के संग, ऐसी पत्नी है बोलो रहने, अब सोच लो बाद में ना नुकोड़ नहीं। ऐसी वक्ता और श्रोता की शादी होती है। हम जैसे समझने बोलो भगा दे, मत बुलाओ ना, कोई कह रहा हो बुलाओ। मुझे पता है पंडित साहब को तक मैंने देखा है, जितने लोग आते हैं उन्हें सुझाव दे देते, पंडित जी आप अपनी शैली में थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ी जय जयकार लगा दो, थोड़ा नाम ले लियो, थोड़ा भला कर लियो, पंडित जी आपको बहुत चमत्कार हो जाए। पंडित साहब मेरे से कहते थे गुरु के गुरु मत बनो। ये औदिक भाव का बदलने वाला यदि मैं होता तो तुमसे पहले बदल के मुनि बन के दीक्षा लेके मोक्ष चला जाता। ये औदिक भाव, शरीर का औदिक भाव, मन वचन काया का औदिक भाव मेरे हाथ में नहीं है, नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ हजारों लोग उनके पास केवल
गुरु बनने आए, शिष्य बनने नहीं आए। बहुत बड़ी बात कह दी, पर द्रव्य का परिणमन परिणमन मात्र है, वो अच्छा बुरा नहीं है जो सुधारना है। बहुत बड़ी बात कह दी, पर द्रव्य का परिणमन, शिष्य का परिणमन, गुरु का परिणमन, पति का, पत्नी का, बच्चों का, मकान का, दुकान का। हम सबसे ज्यादा भाव कर्म कमाते हैं परद्रव्य के परिणमन के मामले में। क्या बोला मैंने? परद्रव्य के परिणमन के नाम पर मकान टेढ़ा बन गया। क्या बताएं पंडित जी, क्या करें, टेढ़ा बन गया। अरे टेढ़ा बनो जो पढ़ो रहेगा। मेरे पिताजी को मकान की बहुत टेंशन थी बनवाने के बाद। अब नॉन चेंजेबल था, रेल की पटरी थी बगल में, रोज धमक 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 होती और बिल्डिंग बैठ गई। अब बैठ गई तो क्रैक हो गई, तो जहाँ में सोते थे वहीं क्रैक हुई। रात की नींद केवल इसलिए उड़ गई, क्या होगा, बस सोचते थे कभी गिर ना जाए, ऐसा ना हो वैसा ना हो, सो बातें। फिर उन्होंने इंजीनियर वगैरह को दिखा दिया। इंजीनियर बोला डरने की कोई बात नहीं, 50 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं अब तो कम से कम शांति सो जा रहे होंगे, तो अभी नहीं सोए, 50 साल बाद क्या होगा। बिल्डिंग अभी भी खड़ी है, पिताजी नहीं है, पिताजी जा चुके हैं, वो बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। मैं उसी समय से निश्चिंत था, मुझे टेंशन नहीं थी। मैंने तो केवल एक लाइन बोली थी, इंजीनियर ने इसकी तो 50 साल की गारंटी भी दे दी, अभी भी हमारी गारंटी नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन्हें आत्म कल्याण करना हो वे अच्छी तरह से समझ लें कि सारे परद्रव्य में चेंज हेर फेर संभव नहीं है, क्योंकि वो परिणमन भवितव्य है, भवितव्य है। काले बाल सफेद ही होंगे, ये भवितव्य है। दांत गिरेंगे, बुढ़ापा आएगा, झुर्रियां आएंगी, बुद्धि कम होएगी, क्षोभसम कम होगा, ये भवितव्य है। और भवितव्य के लिए मैंने लिखा है होने योग्य। भवितव्य का क्या मीनिंग होता है? होने योग्य होता है। बता दो कोई गलत बोल रहा हूँ तो, मैंने कोई अलग से तो नहीं जोड़ रहा हूँ। भवितव्य संस्कृत का शब्द है, भू धातु से बना है। भू धातु का प्रयोग होता है होने के अर्थ में, और या लग जाने से योग्य हो जाता है वो। पता नहीं क्यों इतनी सिंपल सी बात हमारे दिमाग में नहीं घुसती। नहीं पंडित जी आप लोग निश्चय वाले हो, आप लोग मानते ही नहीं हो पर्याय में करना। अरे तो पर्याय में करना प्रूव नहीं हो रहा है, हम नहीं मानते ही नहीं, प्रूव करके दिखाओ मुझे। कोई माइकल बैठा हो समर्थ जिसने पर्दा को बदल दिया हो तो खड़े हो जाओ, आई एम रेडी टू डिबेट। चारों अनियों के आधार से बोलूंगा आपको, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत साउंडली बोल रहा हूँ। मुझे घर की आज तक कोई टेंशन नहीं हुई, परिवार की, बच्चों की। मैंने पहले ही सोच लिया, हो सकता है कुछ भाई रात्रि भोजन करेंगे, हो सकता है मेरे घर में बहुएं प्याज खाएंगे, हो सकता है फला हो जाएगा, हो सकता है अफेयर हो सकता है। मैंने सब सोच के थ्योरम प्रूव कर ली पहले ही। आज की तारीख में मैं बिल्कुल मस्त हूँ, तब से ही मस्त हूँ जब से एक बार मैं फिर कह रहा हूँ आप सबको, मेरी पढ़ाई रिवीजन नहीं है, मेरी पढ़ाई सॉल्विंग है। इसको एनालिटिकल कहते हैं, एनालिटिकल है मेरी पढ़ाई। मैं बिल्कुल कॉलेज थ्योरम की तरह प्रूव करता हूँ ये अपनी चीज़ को। मैं हमेशा ही इन लोगों को भी बड़ी मुश्किल से समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो, बार बार लिखें, क्या लिखें, तो मैं लिख के बता रहा हूँ। आप मेरे से कोई बात पूछो, मैं सबकी एनालिसिस बताऊंगा फटाफट, क्योंकि तैयार रखिए बिल्कुल। मैंने तृष्णा नहीं की, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं की, तो ये की नहीं मैंने, हुई नहीं। क्यों नहीं हुई तृष्णा? क्योंकि मैंने इसको थ्योरम से प्रूव किया हुआ है। मुझे क्षोभसम की तृष्णा नहीं हुई। मैं भी चाहता तो बहुत शिविरों में जाके करना वो क्या कहलाता है, करना नहीं हो, और ये वो मेरी बुद्धि भी है। लेकिन जैसे मैंने देखा कि इसकी कोई मोक्ष मार्ग में जरूरत नहीं पड़ती, मैंने कदम नहीं उठाया, मैंने अपना समय वेस्ट नहीं किया। टोडरमल साहब की बात याद आई, प्रथम तो द्रव्यानुयोग के आधार से अपने प्रयोजन भूत तत्व का निर्णय करना चाहिए। फिर यदि तेरा उपयोग ना लगे, कोई बात हो, विशेष बुद्धि के धारक हो, तो उन्हें गणित अनुभाग आदि में लग जाना चाहिए। काय से बचने के लिए अशुभ वंचनार्थी, लेकिन मेरे पास तो अशुभ वंचनार्थी की प्रॉब्लम ही नहीं थी। साहब तो कह रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ, मैंने 95 के बाद जब जॉब छोड़ी है, मैंने कोई हेडेक ही नहीं मेरे पास। कमाता तो नहीं हूँ, मैंने सब भाई बहनों को तब से बोल रखा है, कोई भी भाई बहन यदि ब्रह्मचर्य ले रहा है तो मेरे पास तभी आना जब कमाना नहीं है, नौकरी नहीं करनी है आपको, तब आना मेरे पास। और नहीं तो तुम्हें जितना परिणमन कराना हो, परद्रव्य का करोड़ों रुपया जोड़ना, दुनिया को नीचा दिखाना, और मैं दिखा दूंगा कि मैं करोड़ों छोड़ के आया,
हद तुम्हारी। करोड़ छोड़ के मत आओ, अपने उपयोग को छुड़ा के आओ। क्या लिखा है उसमें? श्रमण दीक्षा लेते समय क्या बोलता है? अपने को छुड़ाता हुआ आता है, विमोचित हो गया है, छोड़ के आता है। उन्हें नहीं छोड़ के आता, उनके प्रति राग छोड़ के आता है। उल्टे फंसने का धंधा नहीं करना बिल्कुल। तो मैं खुद नहीं चाहता, मैं दूसरों को कभी नहीं कहता। और अब वो बोले आपके पास क्या व्यवस्था है? मैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मेरे को ये गारंटी है कि मैं खाऊंगा तो उससे पहले तुम्हारा पेट भरूंगा, मैं कपड़े बाद में पहनूंगा, तुम्हें पहनाऊंगा। और इसीलिए मेरी लाइफ स्टाइल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी ब्रह्मचारी को अट्रैक्टिव लगे। एक गंदी चीज़ के सिवा, वो है लैपटॉप। और लैपटॉप मेरी बहुत केवल कहानी लिखने में मदद कर रहा है, भाई मेरी कोई ज़रूरत नहीं। उसकी पूरी भावना 70 के बाद ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ दिमाग में चल रही वो बात। अभी लिखने का राग है, जो मैं रोज़ प्रवचन में पूरी बात नहीं कह पाता हूँ, वो मैं लिख के कहता हूँ। बस इतना मेरा उसका उद्देश्य है। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, ना सोना ना चांदी। मेरे पास सब चीज़ें आई, एक से एक देश विदेश से लोग आते हैं, ये ले लो आप, ये ले लो, नई चीज़ आ गई, ये ले लो, नहीं ले लो। मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये सारे भाई सम्यक दर्शन छोड़कर एक भावना भाएंगे, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब सोमत जैसा पुण्योदय पाऊं। त्याग बैराग को रत्नात्र तो जाने गायब हो गए। बच्चे लगे उनके पास सोने का पेन, उनके पास फला, उनके पास। मैंने सारी दुनिया ने मुझे बहुत हैरान किया कि मोबाइल ले लो, मैंने नहीं लिया तो नहीं लिया, क्योंकि मेरी थ्योरम प्रूव है कि परद्रव्य का परिणमन हो रहा है। इस विश्व में विधवा होने के लिए कोई नहीं है। कुछ कह रहे हैं कहावत की शैली में, व्यंजना की शैली में। मेरे पीछे कोई नहीं बैठा कि मेरे मोबाइल से सम्यक दर्शन होगा, मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। विश्व में कोई नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। बस इतने में बात खत्म हो गई। अब इसके लक्ष्य से जो भाव कर्म होता है वो उसका नाम है पाप, उसका नाम है पाप। परद्रव्य को परिणमन का बनाना पाप है। और पंच परमेष्टि के परद्रव्य के आश्रय से सुधरने का भाव पुण्य है। परद्रव्य माने देश शास्त्र गुरु को भी सुधारने का भाव पाप है। देव शास्त्र गुरु को सुधारने का भाव पाप है और सुधरने का भाव पुण्य है। हमारी इतनी सी परिभाषा है पुण्य पाप की। बहुत बड़ी कह गए और बहुत गंभीर बात है। क्या बोला मैंने? सुधारने का भाव पाप है। बस इतना सा चेंज कर दूं बच्चे में, इतना सा ट्रेनिंग दे दूं, इतना सा पति, इतना सा पत्नी और इतने से मित्र, मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, उनको इतना सा कर दूं, ये करूं ये है वो कर्तव्य बुद्धि। बिल्कुल पर लक्ष्य से सोचना ही नहीं तो आपका ये पुण्य होगा। फिर से बोल रहा हूं, यदि थ्योरम प्रूव नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा। पंडिताई कर, आपने देखा है डिप्लोमेसी कहलाती है एक, इंग्लिश में डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी ऐसी होती है जब हम प्रवचन की गादी बैठते थे ऐसे लगते आहा वैराग्य चल रहा है, अध्यात्म अमृत सब सिद्ध सम आहा। और घर जाते से ही हमारी डिप्लोमेसी खत्म हो जाती है। हम बिल्कुल उसी घटिया स्तर के होते हैं। घटिया शब्द कह रहा हूँ जानबूझ के। व्यापार में हम घटिया होते हैं, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, फला के प्रति। यदि मैं बिल्कुल सरासर भाषा में कहूँ, एग्जाम ले लूँ मोक्ष मंडल की, तो एक सास और बहू दोनों मंदिर आती हैं, बहुत अच्छी हैं दोनों, और दोनों फेमस हैं मंडल में। तो हमने सास से कहा तुम्हारे तो चौथे काल जैसे भाग हैं, कितनी बढ़िया बहू आई, पूरे गांव में प्रशंसा होती है उसकी। हमें तो लगता है अगले 2-1 भाव में मोक्ष चली जाएगी। अब मुझे सासू के उत्तर का इंतजार है। यदि वो कहती है पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल भावी सिद्ध है, तो मैं कहता हूँ सास के 2-3 भाव में मोक्ष है। ये उत्तर देने में पास हो गई। लेकिन अब वो ऐसे बोली तुम कहाँ जानो, मरद हो, मरद तो बाहर रेस है, बाहर से देखा सुनाते हैं, जरा भजन गा दो, जड़ की क्रिया भाषा वर्गणा माँ से का होत पोपट रटंत क्षोपसम जड़ की क्रिया व्रत बाकी पूरी की पूरी डॉट है। अब हम समझ गए कछु, तो मैं कुछ समझ में नहीं आया पूरे जीवन। मैं एक लाइन में सफा चट मार रहा हूँ तो मैं कुछ समझ में नहीं आया।
अब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला पढ़ा रहा हूँ, और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। मज़ा तो जब आए जब एक दूसरे को भावी सिद्धों की तरह देखें। अब मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, अमृतचंद स्वामी ने टीका में लिखा है, पहली गाथा की टीका में, अपने में और पर में स्वयं और पर सभी में सिद्धत्व की स्थापना करो। इन औदैहिक भाव की स्थापना मत कराओ, औदैहिक भाव की स्थापना को उजाड़ो। ये सब मैंने पद्म चरित में लिखा है, वो रामचंद्र जी के सम्मान में। तुम कौन हो, वो क्या कहती थी उनके लिए, वो सब पढ़ो उसी में जाके, पढ़ना क्या कहते थे आपस में। एक्चुअली क्या होता है, जब तक उसका मर्म नहीं समझ में आता ना, तो आप झट पड़ जाते। जब मुझे पता है किसी कहानी देवी तो झट पड़ जाता है। अब तो पता नहीं हजारों लाखों में कौन पढ़ के समझेगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कैसे देखना, कैसे बोलना। परिभाषा तो आपने सुनी होगी, सो रट ली होगी आपने। जैन परिवार कैसे कहते हैं, जिसमें भावी सिद्धों का पालन पोषण हो रहा है। भावी सिद्धों के परिवार का नाम जैन परिवार है। अजी परिभाषा से काम नहीं चलेगा, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, कर्तव्य है। जो तुम दिख रहे हो वो तुम नहीं हो, जो कसाई है वो तुम नहीं हो, जो द्रव्य कर्म है वो तुम नहीं हो, भाव कर्म तुम नहीं हो, तुम तो भावी सिद्ध हो। श्रीपाल मैना सुंदरी में आया है, यदि कहें तो पति कितना निष्ठुर कहलाया कि जब तक बीमार था तो पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया, और स्वस्थ हुए तो बोले हम जा रहे हैं, 12 साल के लाए। बेचारी वो सेवा कर करके मर गई, वो ज्यों की त्यों बैठी बेचारी, और तुम कह हम व्यापार करेंगे, पुण्य का उदय आया तो बाहर चले जाएंगे। रोई गाई, सब कुछ हुआ जो कुछ लंबा चौड़ा है। उसे एक लाइन काम की बात है, जाओ चले जाओ, याद रखना यदि तुम्हारा अंतिम भव है तो मेरा भी अंतिम नारी भव है। क्या है एक डायलॉग के पीछे ताकत। कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं, तुम्हें तो हम बदल नहीं सकते तुम्हें तो हम बदल नहीं सकते कि तुम निष्ठुर हो, हम गालियां दें, पापी हो, ऐसी हो, हमने तेरी सेवा करी, तुम्हें दया नहीं आई, ठीक है जो करना करो। यदि तुम्हारा अंतिम भव है तो मेरा भी अंतिम नारी भव है। अंजना के प्रकरण में पढ़ा, इसीलिए सतियों को कोई कंप्लेंट नहीं होती, इसलिए सतियों को एसिडिटी की बीमारी नहीं होती। क्या कहा, सतियों को एसिडिक बीमारियां नहीं होती, निद्रा खत्म नहीं होती, क्योंकि तत्व ज्ञान साथ बैठा हुआ। ठीक है, अब चलता हूं वापस। तो परद्रव्य को परिणमाने का तो काम ही नहीं हो, तो परिणमा नहीं हो रहा है। 2-3 दृष्टांत दे दी, सभी लोग टेंशन से मुक्त हो। मुझे पता है तुमने थ्योरम प्रूव नहीं की, बालों को लेके गिर रहे पंडित जी, अरे गिर जान दी, सफेद हो गए तो हो जान दी, दांत हिलन लगे हिल जान दी, मर ही जीव एक दिन। मेरे से पूछोगे तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ईमानदारी की बात कहता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये थ्योरम प्रूव करने की बात है। जब कोई कहता नहीं पंडित जी आपका वजन बढ़ गया, पहले से तो मोटे लगन लगे, हम ये 50 ग्राम राख बढ़ गई मरवे के बाद। कितनी राख बढ़ेगी, 1 किलो की कितनी बनती है, एक आदमी तोल के बताना कि 60 किलो का आदमी जलाएं और 70 किलो का जलाएं तो 10 किलो में फर्क क्या पड़ता है क्या फर्क पड़ा, दुबले मर गए तो क्या फर्क पड़ेगा, 50 ग्राम राख कम बनेगी, हमें क्या फर्क पड़ा, मैंने इस ध्रुव स्वभाव में क्या फर्क पड़ा ये तो बता दो। जब तक ऐसे थ्योरम प्रूव नहीं करोगे, मैं सही कहता हूँ, एक एक आदमी गल रहा है। परद्रव्य का परिणमन जो हमारे प्रमाण से बाहर है, हम मन के थॉट से परेशान है वो प्रमाण से बाहर है, हम वचन से परेशान है प्रमाण से बाहर है। पंडित थोड़ा गला, थोड़ा बस थोड़ा। हिंदुस्तान में लता मंगेशकर भी परेशान थी गले से, और उससे नीचे नीचे थे तो थे ही। लता मंगेशकर को इसलिए कह दिए वो गाय का टॉप कहला दी तुम्हारी। और उसने ये कहा था दुनिया में यदि अगला जन्म होता है तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। उसे इतना दर्द था संस्कृति बिगड़ने का, कल्चर बिगड़ने का, शास्त्रीय संगीत बिगड़ने का इतना दर्द था। 25 साल गाने नहीं गाए उसने, लास्ट 25 साल। और ऐसा नहीं है, मरते दम तक उसने भजन गाए, उसका एक एक भजन फेमस हुआ है। उसने 25 साल भजन नहीं, मतलब फिल्मी सॉन्ग नहीं है, एक सॉन्ग पर नग्न दृश्य था, मतलब क्या कहलाता है गंदा डांस। उसने वो चूँकि कॉन्टेक्ट हो जाता है ना पहले से, तो कॉन्टेक्ट की वजह से गाना पड़ा।
उसी दिन से उसने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं नहीं गाऊंगा। उसने जब वो सॉन्ग आता है ना उसमें टीवी पे, वो टीवी नहीं चला दी, बंद कर देती। किसी का व्यक्तित्व तब पता लगता है। आप सोच रहे वो बहुत खुश होगी और उसे मालूम पड़ा कि मैं, लोग नहीं जानते कि लता मंगेशकर बनने के पीछे क्या है। इसलिए कभी निदान बंद मत करो, हम भी ऐसा पुण्य चाहें, हम भी ऐसा हो जाए, हम भी ऐसा, कभी पुण्य बांधो मत, निदान मत बांधो। विश्व में दी बेस्ट है परिणमन का ज्ञान। बस जल्दी जल्दी बोल दिया, शरीर, पैसा, मकान, दुकान, सब झीक रहे हैं इस मामले में। झीकना माने भाव कर, बराबर। अब वापस अब ये शुद्ध पर्याय तो आप समझते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कहने की जरूरत तो नहीं है। शुद्ध पर्याय इतनी सरल बात है, मैं एक साथ ही दोनों समझाता हूँ, देखो ना, दोनों एक साथ समझाता हूँ, क्योंकि हम अब प्रश्न चला रहे हैं वीतरागता माने निराकुलता, निर्विकल्प स्वसंवेदन। निर्विकल्प स्व संवेदन से स्टार्ट होती है वीतरागता और बढ़ती चली जाती है, पूरी होती है। ओके, तो निर्विकल्प स्व संवेदन कैसे हो इन परिस्थिति में, उसकी चर्चा करें। सबसे पहले पाप और पुण्य, और इधर है शुद्ध। एक ही दृष्टांत देता हूं, दूध में हम शक्कर डालेंगे तो क्या होने योग्य है? क्या बोला? दूध में शक्कर डालेंगे तो क्या होने योग्य है? मीठा। तो दूध में शक्कर डालते से ही होने योग्य है शुद्धता, मिठास। ऐसे ही स्वभाव की दृष्टि करने पर, अकर्तृत्व व्यायिक स्वभाव की दृष्टि करने पर, ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करने पर ऑटोमेटिक होने योग्य है। अब हमारी गड़बड़ है, हम ध्रुव से शक्कर तो डालते नहीं है, डालते हैं नमक, और जैसे सोचते कोई देख तो है ही नहीं रहा, डाल देख थोड़ी ना कोई, नमक डाल दिया। शक्कर स्वरूपो हम, शक्कर स्वरूपो हम, अब दूध फट गया। तो दूध फट गया, उसका नाम है पाप। दूध में शक्कर डाली होती तो ऑटोमेटिक मीठा ही होता, ये शुद्ध पर्याय। ऐसे हमने यदि ध्रुव स्वभाव उत्पाद भी समझ लिया होता, प्रमाण से बाहर नहीं गए होते, तो हम सिद्धालय में होते, निर्विकल्प हो जाते। पहले दिन बता दिया था निर्विकल्प, निर्विकल्प होना पहले दिन बताया था। अभी क्या होता है, अब दूध तो फटेगा, तो शक्कर मिला के खा लो, बाको नाम पुण्य। हम बहुत दिनों से सोच ही रहे थे छेना खा ली, मैंने शांति से खा लो, शांति से खा लो, तो ये पुण्य। मैंने पाप पुण्य की तीसरी परिभाषा है। अब आप खुद सोचो, यदि दूध फट रहा है माने विकार हो रहा है, तृष्णा घट नहीं रही है, अट्रैक्शन भोगों का कम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आप प्रमाण से बाहर हैं। इसमें किसी कोई क्वेश्चन हो तो खूब पूछो, जितने पूछोगे आप। पुण्य, ध्यान से सुनना सभी लोग कहते हैं पुण्य से, शुभ भाव से शुद्ध भाव होगा। प्रश्न समझ में आया क्या काम है? शुभ भाव करते 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 एक शुद्ध होगा, तो इसका नाम है कारण विपर्यास। अरे तू ध्रुव की दृष्टि नहीं करता है तो शुभ होता है। कुछ समझ आया क्या कह रहा हूं? कारण विपर्यास है, इधर से इधर नहीं है, इधर से इधर नहीं है, इधर नहीं किया था तो दूध फटा है। तुम क्या सोच रहे, छेना में शक्कर डाल के खाऊंगा तो दूध बन जाएगा? पॉइंट पकड़ में है, कारण विपर्यास। हम पूजा करते करते शुद्धात्मा का अनुभव कर लेंगे, शास्त्र पढ़ते पढ़ते शुद्धात्मा का अनुभव कर लेंगे, हम शुभ निमित्तों में रहते 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 शुभ भाव करते 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 करते, ये टोटली कारण विपर्यास है। कोई प्रश्न? बिल्कुल, बहुत कारण विपर्यास पकड़ो बेटी। अब मैं फिर से कहता हूं, साइकिल चलाते हुए जा रहे थे और पुलिस वाले से टकराए, थोड़ा सा टकराए, बाल बाल थोड़ा सा। उसने हमें डांटा, देख के नहीं चलते हो, अंधे हो, ये हमारे पाप का उदय है। फिर हमने उससे कहा सॉरी, तो उसने कहा कोई बात नहीं, घर जाओ, ये पुण्य का उदय है। लेकिन अब इधर से ऊपर के जाने की व्यवस्था क्या है? सॉरी बोलने के बाद उस थानेदार से फिर टकरा दिया जाए, ये तो व्यवस्था नहीं है ना। सॉरी बोलकर हम बच गए, ये पुण्य का उदय है। लेकिन सॉरी ही ना बोलना होता तो, यदि हमारी साइकिल सही चली गई होती तो हमें सॉरी बोलने की जरूरत क्यों पड़ती?
सॉरी बोलने के बाद बच जाना, ये पुण्य का उदय लग सकता है आपको, कह सकते हो, लेकिन कारण विपर्यास हो रहा है। हम सॉरी बोलते बोलते क्षमा के योग्य नहीं रह सकते, और इसके लिए समय सार जी में गाथा है मोक्ष अधिकार में, प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ है, आलोचना विष कुंभ है, अमृत कुंभ नहीं है। समझ में आ गई होगी आपको सबको। सॉरी कहने पर बहू ने सास को पैर लग गया और सास बहू ने ऐसे कर लिया, सास ने भी कुछ नहीं कहा, न किसी से बुराई की, न थप्पड़ मारा, कुछ नहीं किया, लग गया कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये रास्ता ठीक है सॉरी करके बचना? कभी कभी आपने सुना है लोग कहते हैं क्षमा मांग तो लई, क्या तो यही क्षमा करो और क्या करें। ये ऐसी बात है, आप जानबूझ के लात मार रहे, मम्मी सॉरी, क्या तो दही और क्या करें, फिर दही एक मिला के सॉरी, सॉरी कह तो रहे, तो उधर क्यों देखते हम लात मार रहे, उधर क्यों नहीं देखते हम? इसीलिए उसको विषकुंभ कहा है। आप समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे उतरने की व्यवस्था है, नीचे से ऊपर चढ़ने की व्यवस्था नहीं। इसलिए पुण्य पाप दोनों ये हैं। बराबर है, कोई कठिन तो नहीं लग रहा है। अब और अंदर चले और अंदर, कल मैंने आपसे कहा था ये योग ही हो रहे हैं, अभी भी समझा दिया मैंने, तो मेरी प्रवचन शैली से समझा दिया, योग ही हो रहे हैं। यदि आपको दुराचार के भाव आ रहे हैं तो योग ही आ रहे हैं। आप तुम सही कर रहे हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, हो सही रहा है, ये नहीं कह रहे तुम सही कर रहे हो। सुभाषित ध्यान रखना, वस्तु स्वभाव कह रहा है कि योग्य हो रहा है, और सुभाषित कह रहा है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इन दोनों का बैलेंस समझो। क्या कहा मैंने? वस्तु स्वरूप कह रहा है कि जो हो रहा है वो तो, दूध यदि फट गया है तो हुआ तो सही है। तुम सोचो कल तुमने दूध में तपाते समय कम तपाया था, खटाई के हाथ लग गए, राख रह गई थी, राख की लगार ले जाती, राख की लगार माज दी, आजकल ये साबुन माबुन से माजते हैं बर्तन, और फट 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 वो बाई आती, फट 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 3 बार धोई, चलिए अब वो तेज साबुन लगी रह गई वहाँ और दूध फटेगा। अब हमें पता ही नहीं है साबुन के कारण दूध फट रहा है घर में। विम का कमाल, दूध फाड़े जल्दी पता ही नहीं है वो विम से फट रहा है। नहीं, हमने तो धोला होता, हमने तो धोला होता, धो काला होता, फिर दूध फटा कैसे? कई बार सास बहू में तकरार होती, हमारी क्या गलती, हमने तो धो तो, हमने तो छाना तो, हमने तो छन्नी भी अच्छे से करी थी, कपड़ा भी अच्छे से करा था, हमने तो उबालो भी बहुत था, तो फटो का है वो, हमने तो पानी में भी रखा था। तो मैं सास एक डायलॉग कहती, वो हम कह दे रहे तो भूत घुस गए आपको समझ में आ रहा है कुछ? यदि हम इसे योग्य मान लेंगे कथन शैली में, तो कारण तत्व की खोज बंद हो जाएगी। इसलिए उपदेश शैली में कभी भी पाप पुण्य को सही नहीं कहा जाएगा। होने योग्य होने पर भी योग्य है ये नहीं कहा जाएगा। ये सियाद बात है, ताकि तुम इसे मत देखो, इधर देखो चूक कहाँ हो रही। बहुत सिंपल सी बात है, आपने कोई चीज़ लगाई, समझ लो कि मैं अभी दीवार को छूओ करंट आ जाए, ये जो है ना तुम्हारे माइक स्टैंड, इसको मैं छूओ करंट आ जाए, तो हम ये नहीं सोचते कि करंट सही आ रहा है, आ तो सही रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि सही आ रहा है। आगे से अपने हाथ नहीं लगाना, बस पंडित जी इस पे लिख दो एक सावधान, कोई इसे छुए नहीं। पंडित जी कई बार मुझे लोग समझाते हैं, ऐसे नहीं छूना पंडित जी, आप ऐसे पकड़े, बस ऐसे छुए और करंट लग सकता है आप। तो तुम इसे सही करो, मुझे सही नहीं करो सब तो करंट तो आएगी, क्योंकि इसमें वो नहीं है, क्या नहीं है, कुछ क्या होगा, अर्थिंग वायर नहीं है, तो अर्थिंग वायर लगा भले आदमी, मेरे को कब तक रोकोगी? और मैं समझ लो समझदार हो भी गया और बच्चे ने छू लिया तो क्या होगा, गलती से तुम्हारे माता पिता ने छुआ तो क्या होगा? कुल मिलाकर के हम इधर सुधार नहीं करते, हमें सुधार इधर करना है। पॉइंट पकड़ में आ गया? अब मिथ्या दृष्टि हमेशा इसके सामने इसको सुधार मान लेता है, ये स्वरूप विपर्यास है।
कारण भी पर्यास बता दिया, अब ये स्वरूप भी पर्यास है। हम लोग झट सोचते पंडित जी इतने गंदे गंदे भाव आ रहे थे, हम भक्तमाल पढ़ने लगे, मंदिर चले गए और भगवान को निहारने लगे, पंडित जी भाव सुधर गए। हमने कही तुम गधा बन गए। खराब शब्द है, नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, एडिट कर लेना। कितना बुरा लगता है ऐसी बात कहने में। भाई साहब, पाप से पुण्य में आना सुधार नहीं है, पाप पुण्य तो होने योग्य है, सही होना है। क्या कह रहा हूं, समझाने मुझे भी पसीना आएगा, आपको तो मेरे से ज्यादा आएगा। सही हो रहा है, विश्व की एक भी घटना बता दो पाप पुण्य की जो गलत हो रही हो, और इसीलिए विश्व में तीर्थंकर भी पाप पुण्य की घटना नहीं रोक पाए। दूसरों की तो छोड़ो, खुद की नहीं रोक पाए। 19 तीर्थंकरों को भी विवाह हुआ, 3 चक्रवर्ती तीर्थंकरों को भी 6 खंड का युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि परद्रव्य का परिणमन अथवा तो पाप पुण्य का परिणमन होने योग्य होता है। गाथा नंबर समय सार जी की, होने योग्य पाप ही होता है। क्या लिखा है? लिखा है आश्रम योग्य आश्रम होता है, संबर योग संबर होता है, बंध योग्य बंद होता है, मोक्ष हो योग्य मोक्ष होता है। मैंने तुम्हारे करने से नहीं हो रहा। तो पंडित जी ऐसे तो हम सन्नाजी मैंने स्वच्छंद जी, हम तो बचाजी से भाव करें। आ जाओ मैदान में, हम करवा के देखा तुमसे। क्या करोगे पंडित जी? हम फिर नाक में से रोटी खाएंगे। खाओ खाओ, कान में से रोटी खाओ, हमारा शरीर हम कहीं से खाएं। जब तुम कह रहे हमारा शरीर है हम खा सके तो कहीं से खाएंगे। खाओ खाओ, कैसे खाओ? बढ़िया मिर्चीदार सूप बनाओ, नाक से पियो, हमें पता पी सकत तुम, नली लगा के। वो करते ना वो नेति, जल नेति, सूप नेति, सूत नेति, सूप नेति करके रखो। अरे भाई, कान से कान के योग्य काम होगा, आंख से आंख के योग्य काम होगा, नाक से नाक के। पागल से पागल व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिलेगा। मुझे इस बात पे बहुत, मैं विद्वानों से कहता ही हूँ, समझ लो, खुल के विद्वानों से कह रहा हूँ। जब भी मैं कहता हूँ ये आपके ऐसे परिणाम क्यों हो रहे, तो मैं तो चाहता हूँ आप उधर तक नजर ले जाओ। आप इसके बचाव में कुछ नहीं कह सकते। सुन लेना सभी लोग बेटे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने जब आपसे पूछा आप ऐसे पाप क्यों कर रहे हो, पंडित सब समझते नहीं हो, पहले गुणस्थान में कुछ का निषेध नहीं, सब पाप होती है। इसका मतलब आपने गुणस्थान अतीत तो देखा ही नहीं, आपने ध्रुव नहीं देखा। आपने कहा आप पंडित जी पूछ किससे रहे हो, गुणस्थान देखो, कौन से गुणस्थान कौन कौन से पाप होती है। तो इसको टोटल में ये निषेध किया है। यदि जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं। गुणस्थान देख कर यदि पाप करो तो तुम्हारे बेटे हमसे, मैं आओ मेरे सामने खड़े हो, मैं पूछता हूँ आपका बच्चा ऐसे ऐसे काम करे तो आप क्या कहोगे? गुणस्थान ऐसा कहोगे? आपकी बेटी किसी लड़के से मिले, फोन पे चैटिंग करे, बात करे, तो आप हाँ बेटा कर, क्योंकि आगम में मैंने देखा तेरा पहला गुणस्थान है और तू बिल्कुल सही कर रहे। लिखा है एक कुतर्क बुद्धि से अपने को छेद्रे है, छह मैंने अपने को ठगता है, अपने क्षोभसम से अपने को ठगता है। एक अपघाती प्रकृति है, कौन सी कहलाती है? अपघाती, उपघात उपघात उपघात। ये उपघात क्षोभसम में होता है, मैंने अपने क्षोभसम से अपनी गला दबाना, कुतर्क से। इसमें क्या लगा? इसमें मैं बिल्कुल सबसे कहता हूँ, मुझे बहुत नापसंद है एक ब्रह्मचारी का देख ब्रह्मचारी बहन के साथ बोलना, चलना, उठना, घूमना फिरना, सख्त नफरत है। सील की नौवाड़ तोड़ना मैं सख्त दुश्मन हूँ, मेरे पास आओ मत, मैं इतना नफरत करता हूँ, बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ, मुझे सख्त नफरत। क्यों? तुम्हारे अंदर एक शिवसम का कुतर्क है, हमारे भाव सही है। जिनवाणी में नहीं लिखा आपका भाव सही है तो आप मिलो, पढ़ के बताओ मुझे पूरे ग्रंथ खोल कर कि क्षोभसम का दुरुपयोग करके हमारे भाव खराब नहीं है। तो भाव खराब इसका नाम थोड़ी तुम शादी कर रहे हो। लोक विरुद्धम ना कर्तव्यम, सीधी बात है, सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है, बहुत साफ साफ शब्दों में। लेकिन जानो क्यों अपना अपने नाव में छेद कर रहे जबरदस्ती। देखो पुण्य का उदय होता तब तक कहता कोई नहीं है, लेकिन एक दिन पाप का उदय आता है, आपसे रहते नहीं बनेगा। पंडित साहब ने कहा है पुण्य के उदय में किया गया तत्वाभ्यास पाप के उदय की छोटी सी ठेस बर्दाश्त नहीं कर पाता। भेद विज्ञान उड़ जाता है ऐसे बिल्कुल कपूर की तरह।
मैं बिल्कुल सतर्क करता हूँ इन बच्चों को हमेशा, बिल्कुल मैं अपने पास आने भी नहीं देता हूँ। फिर तुम्हें ऐसा लगे हमें नहीं जानते भाई साहब, हमें नहीं पहचानते, हमें नहीं बुलाते, हमें नहीं, हम हर पतित को गले लगा सकते हैं लेकिन कुतर्की को गले नहीं लगा सकते। आपको समझ में आ रही है बात? खूब पाप के और पुण्य के उदय के मामले में जब हम वार्तालाप करेंगे तो आपको यहां देखना ही कारण गलती कहां हुई, करंट आ कहां से रहा है, इसका सिस्टम इनबिल्ट क्या गड़बड़ है जिससे करंट आ रहा है। आप इनबिल्ट ढूंढो ना। हम इसकी रक्षा करने के लिए कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि अंजन चोर का भी मोक्ष हुआ, तो हम अंजन चोर बनेंगे। जल्दी होता है अंजन चोर का मोक्ष। ओशो ने, तुम्हारे जबलपुर निवासी ने यही कहा था, पूरे पापों का प्रैक्टिस कर लो, जब हर तरह से पाप से मन भर जाए तो फटाफट मोक्ष होता है। 96,000 रानियों को भोग नहीं हुआ, इतना मन ऐसा तृप्त हो गया, याद ही नहीं आई मोक्ष, ऐसे कहा। एक कुतर्क है, मैंने इसलिए पहले कह दिया अवक्तव्य है, आप तर्क से तो नहीं जीत पाओगे संशय विभ्रम। हमें यार अब लोग क्या कहते, तुम तो पर्याय दृष्टि कर रहे हो, तुम तो पर्याय की चिंता कर रहे हो, होने योग पाप होने दो। हाँ ये बात बराबर, होने दो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम कह नहीं सकते। आप यहां सुधारोगे तो यहां सुधरेगा। फिर से बोल रहा हूं, पिक्चर शूट आउट इधर हुई है, इधर तो प्रेजेंट हुई है। पिक्चर शूट आउट तो यहां से हो रही ना, तुम इधर तो देख ही नहीं रहे सुधार। एक कारण कार्य समझ लेना। फिर से कहता हूं, आप कभी इसको बचाने की कोशिश नहीं करो। जैसे पुण्य का मामला है, क्यों तुम पूजा पाठ इतना क्यों करते हो? तो हमारा अंदर का तर्क यह है कि पूजा पाठ के बिना मैं बच नहीं सकता। पूजा पाठ मेरा शेल्टर है, छतरी है, इसके अंदर मंदिर में ध्रुव का रस पान करता हूं। पत्नी के सामने रस का पान करूंगा तो वो कहेगी नींबू पियो। मैंने वो मंदिर में कोई मुझे हेर फेर नहीं करेगा। मैंने कल पढ़ा दिया था, सट आवश्यक हमारा दी बेस्ट सुरक्षा चक्र है। लेकिन कुतर कर करके हमने, सही कहता हूँ, मुझे इतना दर्द होता है जब आज के शास्त्री बच्चे पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, स्वाध्याय, और जब कोई भाई पाठशाला पढ़ाया करो, विकल्प है, प्रवचन किया करो। अरे वो समाज के संघर्ष है भैया, ट्रस्टियों के संघर्ष है, हम इन चक्करों नहीं पड़ते, हम तो अपनी रोटी सेंक रहे। तो रोटी अपनी नहीं सेंक रहे, गलती पे हो। जो अपनी रोटी सेंकते वे सबकी रोटी सेंकने में समर्थ होती है। कांजी स्वामी, पंडित साहब, आज सही बता रहा हूँ, मुझे यदि स्वामी जी को असली परिचय किसी ने कराया है तो पंडित साहब, उनके बिना मैं नहीं समझ सकता था। मैं कुतर्कियों के चाल में से बच गया। मुझे भी कुतर्क देने वाले बहुत थे, मुझे कुतर्क बर्दाश्त नहीं। मुझे पंडित साहब ने बचाया। 35-40 साल मेरे जीवन के दी बेस्ट सुपर टाइम है, समझना चाहिए। तो अब पुण्य के बारे ये तर्क नहीं करो, करना ही चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए। चरणानियों कहेगा होना चाहिए, और द्रव्यानियों कहेगा होने योग्य हो रहा है, इसकी चिंता नहीं करो। कुछ समय में जब विज्ञान घन हो जाओगे तो शुद्धोपयोग में रहोगे। अच्छी भाषा में मैंने कई बार पढ़ाया है, आपको याद हो तो, पाप और पुण्य में टेंशन कभी नहीं करना। ध्यान रखना, उल्टा नहीं लेना, मेरे स्वच्छंदता के अर्थ में नहीं कह रहा हूं। पाप और पुण्य इस समय पा करके पाप घट के मिटता है, पुण्य बढ़ के मिटता है, शुद्धोपयोग बढ़कर पूर्ण होता है। 3 नेचर है तीनों के, एक पर्याय में 3, एक पर्याय उत्पाद में 3 चीजें, पुण्य, पाप और शुद्धोपयोग या धर्म। पुण्य, पाप और धर्म तीनों हैं, तीनों के नेचर अलग अलग हैं। ये घट के मिटेगा। इसकी चर्चा आपको याद होगी, मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था मैनेजमेंट, कसाई मैनेजमेंट। आज की सबसे बड़ी लड़ाई है जैन समाज की कि हम गलतियों को बर्दाश्त नहीं करते, और मैं कहता हूं गलतियों को इसलिए बर्दाश्त करो कि वो घट के मिटेगी। आप क्यों कह रहे हैं कि बच्चा तू गुस्सा मत कर? गुस्सा तो करेगा वो अनंतानुबंधी ना करे। आपको पता है जिनको गुस्सा करने का अधिकार नहीं मिलता वो सुसाइड कर लेते हैं या मर्डर कर देते हैं। कुछ कह गए जल्दी से, जिन्हें गुस्सा करने का राइट नहीं मिलता, घर में अवसर नहीं मिलता गुस्सा करने का। ब्रह्मचारी भाई बहनों में भी ये बड़ी सबसे बड़ी सड़ी सड़ाई प्रॉब्लम है।
सब अच्छे दिखना चाहते हैं लेकिन अच्छा देखना नहीं चाहते। कुछ कह गए हम? अच्छा देखना माने प्रमाण का द्रव्य देखना। अच्छा देखने का मतलब है अच्छे दिखना चाहते हैं, अंदर आग जल रही है, एसिडिक हो रहे हैं, लेकिन हम वॉमिटिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, कोई क्या कहेगा इतना सड़ा सड़ा है पित्त, तो क्या करें टेस्टी पित्त लाएं। कौन सा पित्त लाना चाहिए? मुझे पता है मुझे इनसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम कहेंगे नहीं, ऊपर से मिलेंगे हाँ आप बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, और अंदर मैं फिर कह रहा हूँ मुझे जो कहना होता है मैं मुंह पे कह देता हूँ, पीठ पीछे हमेशा तारीफ करता हूँ और जिप पचती नहीं है ये बात। और पंडित साहब की ये बात किसी को नहीं पचती थी, पंडित साहब भी ऐसे ही थे, वे बिल्कुल मुंह पे कहते थे आपकी गलती है तो कोई हो, अब कह देते कोई का हो भगवान हो, तुम कोई मान के आए हम क्या करें, गलत कह रहा हूं तो बोल देना, मुंह पे कह देते। उन्हें किसी को नहीं सोचा कि ये बहुत बड़े प्रभावक हैं। प्रभावक क्या आत्मा है, प्रभाव ना तो पुण्य पाप का उदय हो सकता है, कोई बहुत पवित्र हो उसकी वाणी शैली ना हो, उदय ना हो तो ना बोल पाए। पंडित साहब ने ऐसे अनादर नहीं किया किसी का, आदर सबका किया, लेकिन गलती होने पर छोड़ा मुझे भी नहीं और किसी को नहीं, और वही मेरी गंदी आदत। मैं कहता हूं मेरे से किसी की बुराई मत करो, बुराई करोगे मैंने तुम बुरे हो, सीधी सीधी बात है। बुराई करने से आज तक सुधार नहीं हुआ। पापों को बर्दाश्त करो, क्या बर्दाश्त करो, घटता हुआ देख के खुश हो। इसके लिए मैं बहुत सुंदर भाषा में कहूँ, बच्चे की पिटाई वे मम्मी करती हैं जो कहती तेरी राइटिंग खराब है। देखा ही होगा, पिटे कि नहीं पिटे तुम लोग खराब राइटिंग पे? तुम भी पिटे 3-4 तो ऐसे कैसे हो सका, कहा हुआ डब्बा बना रही, ढंग को लिखो, सुंदर राइटिंग लिखो, नहीं लिख पा रही, बहुत पड़ा। मैं उन मम्मियों को समझा रहा हूँ, बच्चों को नहीं मारा, केवल एक डायलॉग है। बच्चा जैसे मान चलो मैं ए में लिख दिया, अब ये तुम लिख के बताओ कितने लोग आगे लिख रहे। मैंने तो लिख दिया झटके में, बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत ही सरल, जो कितनी जल्दी सामने लिख दो, बढ़िया। पंडित जी आपको 60 साल को एक्सपीरियंस है, अब मोड़ा को 6 दिन को बेचारे को, उसको इतना सा ये बनाने में, वो हिमालय पर्वत है उसे, उसकी उंगली एक तो ऐसी ऐसी डगमगाउट, फिर ऐसे ऐसे करके वो ऐसी हो गई। अब उसकी मैडम ने कही थी सीधे बनाइयो, अम्मा इस सीधे बनाने में पीटती उसको, क्योंकि वो सीधा बनाने के लिए रिपेयरिंग नहीं करता, वो चाहे तो यहाँ थोड़ा मिटा दे और रिपेयरिंग कर दे, और जहाँ टेढ़ो हो तनक रिपेयरिंग कर दे, अब वो रिपेयरिंग नहीं करता। बच्चा मूल से सुधारता है, फिर एक बार रबर लेता है, अब जब तक वो पूरा नहीं मिटा 5 मिनट लगे हुआ है। अब मम्मी के पास इतना धैर्य नहीं है अब नहीं पिटी तुम, बोलो कहूँ ना पिटी, कहा झूठ बोलता हूँ कहने का मतलब समझ आ रहा है कि तो बात जो आपको सरल लग रही है वो धीरे धीरे होगा। तो आप बच्चे को कभी मत पीटो, केवल एक डायलॉग बोलो, ओह कितना सुंदर, यू आर बेटर देन बिफोर, बस इतना बोल दे, बच्चा भी खुश। अच्छा भी सुन लिया और दी बेस्ट भी नहीं सुना, दी बेस्ट भी नहीं सुना, यू हैव टू ट्राई फॉर दी बेस्ट बट यू आर बेटर देन बिफोर। बेटे आज हमने पहुंचे कितना, अब जैसे बच्चे ने पोंछा लगाया, पक्की बात है पिटेगा, ऐसा लगाओ जात, देखो कहां ना शकल दिख रही है, और वो बच्चा 44,000 करंट से भग के भग जाता, उसे मालूम है आज फिर पिटूंगा यदि पोंछा लगाऊंगा। अरे बच्चे से कहो ओ गुड गुड गुड, बस बेटा थोड़ा सा रह गया, इधर देखो जरा, देखो इधर से देखो, बस करेक्शन कर दो, और नेक्स्ट डे फिर अच्छा करे, ओ गजब, और मोहल्ले की महिलाओं से कहो उसके सामने, रिश्तेदारों से भी कहो उसके सामने, मेरा बच्चा इतना हेल्पफुल है, इतना हेल्पफुल है, मेरा तो सारा भार आभार कह दिया पानी ये भर देता है, कपड़े धो देता है, फला ये करता है, छत के कपड़े ये उतार के लाता है,
इतने काम कर लेता है, मेरे को तो काम ही नहीं बचने देता। बच्चा खुश हो गया और काम करेगा, खुश हो गया और काम करेगा। मेरे पास सब बिगड़े नवाब आते हैं। मैं कह रहा हूँ इन बच्चों ने कभी, आप क्या समझिए ना, घर में जो मोटर कार में से नीचे नहीं उतरे और शोरूम में रहने वाले बच्चे, और पानी भर के नहीं पिया, और जरा पसंद नहीं आते ऐसे छोड़ के चल देते। अब वे बच्चे हमारे पानी भर रहे, बर्तन मांज रहे हैं तो कैसे मांज रहे हो? ऐसे थोड़ी चिल्ला के, डांट के, फटकार। हमारा मतलब है आप पाप को घटते हुए मिटते देखो, और पुण्य को, अब इसमें बड़ी आफत है, कुतर कैसे खत्म कर डाला इसे। पुण्य बढ़ के मिटेगा भाई साहब, पूजा पाठ की गहराइयां बढ़ेंगी, स्वाध्याय की गहराइयां बढ़ेंगी, साधर्मियों को आहार दान देने के लिए मन मचलेगा, और मचल ही नहीं रहा, कुतर कैसे शांत अपात। हमें कुबोग भूमि में नहीं जाने, तो निगो चले जाइए। मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, आपके पास बढ़ता हुआ पुण्य नहीं दिख रहा है, और ये बढ़ के पूरा होता है। मेरी थ्योरी में पूरे वर्ल्ड वाइड पढ़ा रहा हूं, आप कभी नहीं सोच सकते ये थ्योरी में मुनि पक्ष में जाके नहीं पढ़ाता हूं, कि मैंने श्वेतांबरों में, अभी पता है जो अगला शिविर लग रहा है जो राजनांदगांव का, वो 100% देरावासी कहलाते हैं, मूर्ति पूजक श्वेतांबर संघ का शिविर है, और दिगंबरों को ही बुला रहे, श्वेतांबर को ही बुला रहे हो, 100% वो लोग कर रहे हैं। वो नवता तो पढ़ने हैं उनको। मैंने, आपको क्या लगता है मैं आपको अलग खुश करता हूँ, उनको कहीं और से खुश करता हूँ, और उनको जाके अलग खुश करता हूँ? भाई वस्तु स्वरूप इतना सुंदर है, इसका विरोध कौन करेगा? मुझे साफ बता दो भाई, स्वच्छंद होने की जगह कहाँ रखी मैंने इसमें? बता दो। जिम्मेदारी आ गई एक एक चीज के प्रति। अभी पाप पुण्य ऐसे कहते जड़ की क्रिया है, सारे बच्चे शुष्क हो गए, पूजा की क्रिया, धोती दुपट्टा पहनो, फिर कभी करना ही पड़ता तो निपटा देते, तो तुम ही निपट गए। शुभ क्रियाओं को, पूजा पाठ में तो बास को, सट आवश्यक को आपने कुतर्क से खत्म किया है, तो आप निपट गए, कुतर्क भी नहीं निपटेंगे। बस इतने में समझना सारी बात। टाइम तो हो गया, घड़ी भी देख ली मैंने। तो ये इससे वीतरागता की सिद्धि कैसे होगी? अब अंतिम बात कह के छुट्टी कर। पाप का स्वरूप समझने के बाद हमें टेंशन नहीं रही, तो पापों से भी द्वेष नहीं हुआ, गिलानी नहीं हुई, जुगुप्सा नहीं हुई, ये वीतरागता है। अब हमने जान लिया गुणस्थान प्रमाण पाप होती, उनका पक्ष नहीं रहा, तो अनंतानुबंधी वीतरागती, अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता हो गई। बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी टूट गई, पाप है और रीढ़ की हड्डी टूट गई। और पुण्य है, पुण्य की हमें इसलिए चिंता नहीं है जो हमें संसार रोक नहीं पाएगा, हमें इसका भी राग नहीं है। राग नहीं है, घटे तो घट जाए, लेकिन घटता नहीं है, ध्यान रखना। पुण्य बढ़ता है और बढ़ाना नहीं पड़ता, और पुण्य बढ़ाने वाले का घट जाता है। जल्दी कह गए, सोच से रहना शांति से। पुण्य बढ़ाने वाले पुण्य घटाते हैं, और पुण्य बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहते उनका बढ़ता है। इस फार्मूले पर खूब सोचना सभी लोग। और शुद्ध भाव, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं, कछु। क्यों? क्योंकि हमने प्रमाण का द्रव्य समझ लिया। अभी भी चर्चा अधूरी है, मैं जानता हूँ, अभी नहीं समझ में आया होगा। मैंने सूत्रात्मक तो पढ़ाया है, और प्रैक्टिकल पढ़ाना मुझे भी कठिन है। कैसे कैसे खोटे भाव भी होने योग्य हैं, तब तो सप्त व्यसनी को गले लगाया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। पुण्य करने का प्लान मत बनाओ, वो तो हुए बिना। लेकिन कम पुण्य की प्रवृत्ति होने पर कुतर्क से उसकी रक्षा मत करो। दोनों कंडीशन में कुतर्क मत करो। हमें भी पता है पुण्य होने योग्य है, पाप होने योग्य है। चर्चा अभी भी अधूरी है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, देखेंगे जितना आएगा विषय। ओम नमः शिवाय।